वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो इन एनी सेपरेबल ट्रायंगल प्रूव दैट cos a tan b प्लस cos b tan a प्लस tan c इज इक्वल cos a cos b tan a tan b tan c। इस प्रकार से है। तो ये कैपिटल सी के लिए मैंने लगाए हैं, जो कि कैपिटल सी सा लगना चाहिए। ओके, तो इसको मैं क्या करूं कि सॉल्व में लिखता हूँ, क्योंकि इसमें अपन दो फॉर्मूले यूज करेंगे। क्योंकि LHS लेंगे जब, तो 10 का तो फॉर्मूला आता होगा, लेकिन इसका जो cos a का स्मॉल a का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, वो तुम्हारा सप्लीमेंट्री कोसाइन फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों फॉर्मूले ये लिख दिए। ठीक है, कि cos a का फॉर्मूला कैपिटल J होता है एंड cos b का कैपिटल में इस प्रकार से जाता है। सप्लीमेंट्रियल कोसाइन फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा स्मॉल से कैपिटल में जाता है एंड ओनली कोसाइन फॉर्मूला कैपिटल से स्मॉल में जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद टू टेक नाउ LHS, हम LHS ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ले लीजिए। तो क्या किया, देखो cos a का मान ये लिखा है, मैंने यहाँ रख दिया एंड tan b का मान sin b बटा cos b लिख सकते हैं। इसके बाद धन, इसके बाद तुम्हें पता है क्या है, cos b है, तो cos b को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos b का फॉर्म मान ये है। ठीक है, cos b का, लेकिन sin a पहले आया तो sin a बटा cos b, मतलब tan a आया तो sin a बटा cos b इंटू cos b का फॉर्मूला मैंने ये पूरा यहाँ रख दिया, प्लस इसके बाद क्या बच रहा है, tan c बच रहा है तो sin c बटा cos c, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्सेप्ट। नेक्स्ट में क्या करते हैं ध्यान दीजिए, यदि इसको मैं वापस cos a लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने अभी इसी को तो जनरेट किया था। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इससे अपना सॉल्यूशन जल्दी आएगा। समझो, इसको मैंने वापस लिखा एंड इसको एज इट इज लिख दिया एंड साइन ए से साइन ए कैंसल आउट, बचा क्या, साइन ए कॉस, वो कॉस ए साइन सी बचा। ठीक है, एज इट इज लिखा एंड अंश में जो एज इट इज था वो भी एज इट इज लिखा एंड इसके बाद प्लस साइन सी बटा कॉस सी भी एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, फाइनल आंसर बहुत ही करीब है। देखो क्या करेंगे कि हम इन दोनों की एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो cos a sin c और cos c इस प्रकार से आएगा, जो कि यहाँ देखो cos a sin c है लेकिन cos c नहीं है, तो cos c का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों में मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया तो cos c बन गया, यहाँ cos स्क्वायर c बन गया। ओके, इसके बाद यहाँ देखो cos c है परंतु ये दोनों पद नहीं है, तो इसमें होगा मल्टीप्लाई, तो देखो मैंने cos a लिख दिया एंड sin c स्क्वायर बन गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या जानते हैं कि इनमें से कुछ कॉमन आ रहे होंगे पद, क्या आ रहा है, देखो cos a कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से मैंने cos a कॉमन निकाल लिया। ठीक है, बचा क्या, जे एज इट इज लिखा प्लस एंड cos a कॉमन लिया, तो साइन स्क्वायर में पहले लिख सकता था और नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c, जो कि क्या होंगे, एक हो जाएंगे जी, क्योंकि सप्तमी का होती है। इसके बाद हर का जो माप है वो सेम लिख दिया एज इट इज। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैंने एज इट इज चलाने दिया। ठीक, एंड इसको क्या कर रख देंगे, इसको मान एक कर दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, पूरे को इसको एक बना दिया और इसको एज इट इज। अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना होगा, देखो ध्यान से समझना, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा समझो, मैं यदि cos a sin b अंश का ये दोनों कॉमन लूँ, तो यहाँ तो है नहीं, है नहीं है, देख रहे हैं क्या, नहीं है। ठीक है, तो मैंने कॉमन लिया पहले तो यहाँ क्या बच रहा है, 1 बटा cos b बचेगा, जो कि ये आया धन। अब बच नहीं रहे कुछ भी यहाँ, तो इसको मैंने एज इट इज लिखा पहले तो। ठीक, कैसे, cos a प्लस cos b cos c, cos a cos b cos c बटे में cos a cos c और cos sin c, cos a cos c और sin c। इसके बाद हमें देखो ध्यान दिया जाए कि cos a भी चाहिए तो cos ही मैंने यहाँ लिख दिया एंड sin भी चाहिए तो sin भी यहाँ लिख दिया। यदि इसका मल्टीप्लाई होगा वापस तो ये दोनों कट जाएंगे, नहीं आया समझ में, आ गया होगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे समझो यहाँ देखो जो 5 पद थे, ठीक क्या है, 5 पद हैं, 2 और 3, 5 पद हैं। तो 5 पद के बाद मैं क्या करूं जिससे अपना कुछ मान कम हो जाए। समझो, जैसे अभी मैंने पता किया था कि cos a धन cos b और cos c बटे में sin b और sin c आ जाए, ये दोनों आ जाएं, तो क्या बन जाएगा, स्मॉल cos a बन जाएगा, जो कि अंश में लिखा जाएगा, इसलिए मैंने अंश में लिख दिया। और बटे में क्या लिखा है, cos a cos a cos a cos a एंड
कॉस सी, कॉस सी से कॉस सी कट गया, अब कुछ टेंशन नहीं बचा। अब देखो इसको मैंने एज इट इज लिखा, इसका तिरक गुणा करिए, इसमें आया कॉस ए कॉस सी एंड इसका इसमें किया तो यहाँ तो एक आ गया ना, जे कट गए अब तो कॉस बी बचा। इसके बटे में देखो कॉस ए कॉस बी और कॉस सी तीनों ही बचेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है समझो ध्यान से, इसको मैंने अभी एज इट इज रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं की अभी। अब देखो कॉस बी का फॉर्मूला बन गया है, कैसे बन गया, अभी देखो बना नहीं है, अपन एडजस्ट करता है। देखो क्या करेंगे, कॉस बी को इस साइड लिखेंगे एंड कॉस ए कॉस सी को उस साइड लिख रहे हैं। तो देखो मैंने एडजस्ट किया कि कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस सी एडजस्ट किया, इसको हर को एडजस्ट लिखा। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो बटी में कॉस की जगह जिस साइन ए और साइन सी बटे में चाहिए, ठीक। अभी जो कि तो नहीं है, क्योंकि कॉस बी का जो फार्मूला होता है जो बटे में चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए मैंने साइन सी का ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर लिया, साइन ए और साइन सी का अनुसार में गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई किया तो देखो ये दोनों इतना और इतना क्या बन गया, जे बन गया, जो कि कॉस बी लिख सकते हैं। कहाँ लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, इसलिए अंश में कॉस बी लिख दिया, साइन ए साइन सी इस प्रकार से एंड जे तीनों पर एज इट इज। अब मैं क्या करूँगा, तुम जानते हो कि ये तो अभी एज इट इज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं की अपन ने, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। अब क्या करूँ समझो, कॉस सी कॉस बी एज इट इज किया, साइन बी और कॉस बी टेन बी हो जाएगा। इसके बाद साइन ए कॉस ए टेन ए हो जाएगा, साइन सी कॉस सी टेन सी हो जाएगा। यही तुम्हारा आर एच एस। उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गया हो। चलो इसी प्रकार का एक और सरल टॉपिक की ओर चलते हैं।